बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान है शहरी इस्तिलाहात, जो 11वीं और 12वीं जमात के लिए दोनों के लिए मुफीद हैं, जो इम्तिहान में 12वीं को भी आते हैं और 11वीं को भी आते हैं। तो पहला है मतला। मतला लफ्ज़ तुलू से ताल्लुक़ रखता है, जिसके माना है इब्तिदा करना। शायरी इस्तिलाह में गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा जब हमने गज़ल की तारीख पढ़ी थी। मसलन तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने लेके बहलाया गया हूँ। यानी ये पहला इसमें शेर है जिसे मतला कहते हैं। तो दूसरा है काफिया। अशआर में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। मसलन हस्ती अपनी हुबाब की सी है, यह नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में हुबाब और शराब हम आवाज़ अल्फाज हैं, यही काफिया कहलाते हैं, हुबाब शराब। इसी तरह है रदीफ। तीसरा, अशआर में काफिया के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज या हुरूफ को रदीफ कहते हैं। मसलन इसी शेर का हम देखते हैं, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, यह नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में कीसी है जो ये आया है, इसको हम रदीफ कहते हैं। चौथा है हुस्न मतला। गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी अगर हम काफिया और हम रदीफ हों तो उससे हुस्न मतला कहते हैं। जिस तरह पहला शेर मतला, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने लेके बहलाया गया हूँ। अगर इसी वज़न पर दूसरा शेर भी आएगा, उसको हम हुस्न मतला कहते हैं। मक्ता पांचवा, आमतौर पर गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। मसलन दर्द कुछ मालूम है यह लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। यानी यह मीर दर्द का शेर है, इसमें लास्ट पे इसने अपना तखल्लुस लाया है, दर्द। तशबिया। इस्तिलाह में तशबिया से मुराद है कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को किसी मुश्तरका सिफत की बुनियाद पर एक दूसरे की मानद करार दिया जाए। मसलन चाँद जैसा चेहरा, शेर जैसा बहादुर। इसी तरह अगर शेर में हम देखें, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है, वगैरह इसी जैसे अशार। तलमी है, शेर में किसी किस्से या तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करने को तलमी कहते हैं। मसलन नारी नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। इस शेर में आतिश नमरूद का जिक्र करते हैं, जिसके पीछे ये वाक़ा है कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकते अंगारों में धकेल दिया था, लेकिन खुदा की मशीयत से अंगारे फूलों में तब्दील हो गए। यानी ये तलमी है, ये बड़े वाक़े की तरफ इशारा है इस शेर में। सन्नत तजनीस आठवां है, इस सन्नत को कहते हैं जिसमें शेर में दो लफ्ज़ ऐसे लाए जाएं जो देखने में तो एक तरह के हों लेकिन उनके माने अलग अलग हों। मसलन जीते मर गए बुतू तुम पर, उनके मरकद हैं संग मरमर। इस शेर के पहले मिसरे में मर गए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और दूसरे मिसरे में संग मरमर का लफ्ज़ आया है। इन दोनों लफ्ज़ों में मरमर का हिस्सा आम है, मगर पहले मिसरे में मौत के माने में आया है मरमर, और दूसरे मिसरे में पत्थर की एक किस्म के माने में आया है, यानी संग मरमर। नौवां है सन्नत तजाद। अशार में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो एक दूसरे की ज़िद हों। मसलन वहदत में की कसरत पैदा जलवों की पाशानी ने, एक ही जा था कुछ दिन पहले काबा भी बुतखाना भी। इस शेर में वहदत की ज़िद कसरत और काबा की ज़िद बुतखाना बताई गई है, यानी इसमें ज़िद जिस शेर में हो। फिर है 10वां हुस्न तालील।
ये एक मानवी सनत है, इसमें शायर अपने तखय्युल से कोई ऐसी वजह किसी चीज़ या अमर की पेश करता है जो दरअसल उसकी वजह नहीं होती, लेकिन गैर हकीकी इल्लत बड़ी खूबसूरत होती है। या शॉर्ट में हम कहेंगे किसी चीज़ का वो सबब बताना जो दरअसल इसका सबब न हो, हुस्न तातील कहलाते हैं। मसलन ये काबा से नहीं है बेवजह नस्बत रुखे यार, ये बेबस सबब नहीं मुर्दे को किबला रू करते। ये इस शेर में शायर महबूब के चेहरे की निस्बत काबा के साथ देता है। 11वां है शाही बैत, या हम कहेंगे बैतुल गज़ल। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाही बैत कहलाता है। और 12वां है इस्तिआरा, जब किसी लफ्ज़ के हकीकी माने को तर्क करके छोड़ के मजाजी मानों में इस्तेमाल करें तो दोनों मानों में कोई न कोई लगाव ज़रूर होगा। अगर ये लगाव और ताल्लुक़ तशबीह का है तो उस इस्तेमाल को हम इस्तिआरा कहते हैं। जैसे माशूक़ के लिए गुल का लफ्ज़ इस्तेमाल अगर करें तो ये इस्तिआरा होगा, क्योंकि कहने वाले ने गुल के माने असली माने छोड़कर मजाजी तौर पर इससे माशूक़ का मुराद लिया है, और गुल व माशूक़ में तशबीह का ताल्लुक़ है। आज का इतना ही, शुक्रिया।